नमस्कार दोस्तों, स्वागत है मुद्रा कौशल चैनल में। आज की वीडियो का टॉपिक है एग्रीकल्चरल गोल्ड लोन, यानी कि वह गोल्ड लोन जो सिर्फ किसान भाइयों के लिए है, जो गोल्ड लोन लेके अपनी खेती बाड़ी में इस्तेमाल कर सकते हैं। इस वीडियो में इस एग्रीकल्चर गोल्ड लोन की क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है और ये किस इंटरेस्ट रेट पर मिलता है, ये सब जानकारी मैं आपको दूंगा। तो शुरू करते हैं इस वीडियो को। तो वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें और वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप इस चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। नॉर्मल गोल्ड लोन और एग्रीकल्चर गोल्ड लोन में मेन डिफरेंस ये है कि एग्रीकल्चर गोल्ड लोन सस्ते में मिलता है, यानी कि इसमें इंटरेस्ट रेट बहुत कम होता है। तो पहले जान लेते हैं एग्रीकल्चर गोल्ड लोन किस किस को मिलता है। याद रहे, यह गोल्ड लोन सबको नहीं दिया जाता, जैसा कि नाम से ही जाहिर होता है। एग्रीकल्चरल गोल्ड लोन यानी कि जो लोन एग्रीकल्चरल काम कर रहे हैं उन लोगों को दिया जाए, वो एग्रीकल्चरल गोल्ड लोन है। यानी कि सीधी सी बात यह है, किसान को मिलता है। एग्रीकल्चरल गोल्ड लोन में आपको मिनिमम 5,000 रुपये से लोन स्टार्ट होता है और मैक्सिमम 50 लाख रुपए तक का आप लोन इसमें यहाँ ले सकते हो। यहाँ पर जो इंटरेस्ट रेट, यदि मैं SBI की बात करूँ तो SBI फिलहाल 9% पर एग्रीकल्चर गोल्ड लोन दे रहा है। हाँ, नोट किया जाए, यह इंटरेस्ट रेट सिर्फ एग्रीकल्चरल गोल्ड लोन पर लागू होता है। यह गोल्ड लोन दिया जाता है 12 महीने के लिए, यानी 1 साल के लिए। 1 साल में आपको गोल्ड लोन अमाउंट प्लस इस पर जितना भी ब्याज बना है वो मिलाकर टोटल लोन बंद करना होगा। यहाँ पर जब आप लोन के लिए अप्लाई करेंगे तो प्रोसेसिंग फ़ीस भी चार्ज किया जाएगा। प्रोसेसिंग फ़ीस पर किस प्रकार चार्ज किया जाता है वो मैं आपको बताता हूँ। प्रोसेसिंग फ़ीस 50,000 रुपये तक के लोन पर कोई प्रोसेसिंग फ़ीस नहीं है, लेकिन यदि आपका लोन अमाउंट 50,000 से ज़्यादा है और 2 लाख रुपये तक है तो आपको 590 रुपये एक्स्ट्रा देने होंगे, जो कि प्रोसेसिंग फ़ीस के होंगे। और अगर आपका लोन 2 लाख रुपए से ज़्यादा है तो आपको प्रोसेसिंग फ़ीस देनी होगी 0.3% प्लस GST। अब एक कंडीशन आपको और बताना चाहूँगा। यह लोन जब आप अप्लाई कर रहे हो, यानी कि एग्रीकल्चर गोल्ड लोन में, बैंक आपसे एक लैंड एविडेंस का प्रूफ मांगेगा। यानी कि अगर सही में, यानी कि आप सही में किसान हैं, आपके पास ज़मीन है और ज़मीन में आप फसल उगाते हैं, तो उसके लिए ही आपको लोन का प्रूफ मांगेगा बैंक। इसमें एक छोटा सा छूट है। अगर आपके पास लोन अमाउंट 2 लाख रुपए तक है, यानी कि आपका लोन 2 लाख रुपए से नीचे है, तो आपको सिर्फ एक एफिडेविट देने से काम चल जाएगा और बैंक को कोई आपको ज़मीन का प्रूफ नहीं देना। अगर आपका लोन अमाउंट 2 लाख रुपए से ज़्यादा है, उस केस में आपको ज़मीन का एक प्रूफ बैंक को देना पड़ेगा। यानी कि आपको साबित करना पड़ेगा कि आपके पास खेती की ज़मीन है और ये प्रूफ आपको बैंक को देना होगा। आप जो गोल्ड लोन देगा बैंक आपको, वो गहने बैंक को देने वाले हो, वो 18 कैरेट के भी हो सकते हैं, 20 कैरेट के भी हो सकते हैं, 22 कैरेट के भी हो सकते हैं, या फिर 24 कैरेट का भी हो सकता है। अब ये गोल्ड की शुद्धता के हिसाब से प्रति ग्राम रेट अलग अलग है। यानी कि अगर आपका गोल्ड प्योरिटी 22 कैरेट या 24 कैरेट का है तो प्रति ग्राम रेट ज़्यादा मिलेगा, और यदि आपका गोल्ड की प्योरिटी 18 कैरेट है तो उसका रेट आपको कम मिलेगा। अब मान लीजिए कि आपका गोल्ड की मार्केट वैल्यू 1 लाख रुपए है, तो बैंक उसमें आपको 75% लोन देगा मैक्सिमम। यानी कि 1 लाख रुपए के गोल्ड पर आपको 75,000 रुपये बैंक लोन के रूप में दे देगा। अब जानते हैं कि ये अप्लाई कैसे करना है। इसके लिए आपको 2 फोटोग्राफ देने हैं, उसके साथ आधार कार्ड और पैन कार्ड का जीरोक्स देना है। और यदि आपका 2 लाख रुपए तक का लोन है तो आपको एक एफिडेविट साइन करके देना है। और यदि 2 लाख रुपए से ज़्यादा के लिए आप लोन का अप्लाई कर रहे हो तो आपको इसमें बैंक को लैंड प्रूफ देना होगा। अब मैं आशा करता हूँ वीडियो देख के आपको एग्रीकल्चर गोल्ड लोन की फीचर्स, यानी कि उसके क्या बेनिफिट हैं, पता चल गए होंगे। तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। अपने दोस्त के चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।